अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये देखिए, मैंने ये खूबसूरत सी इयरिंग बनाई है मोतियों से। आज मैं इसका ट्यूटोरियल आपको देने वाली हूँ। देखिए, मैंने बारीक जो मोती आती है उससे मैंने ये फूल तैयार किया है और उसकी इयरिंग बनाई है। देखिए, उसके लिए ब्लू और वाइट कलर की बीड्स ली है, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी बड़ी बीड्स ली है ताकि आसानी से नज़र आए। पहले हम 6 गोल्डन मोती लेंगे और उसे अच्छी तरह से हम 2-3 मरतबा से गांठ लगा देंगे ताकि वो मज़बूत हो जाए और खुले ना। उसके बाद हम अपनी सुई को आगे की 2 मोतियों से पास कर लेंगे। ये गोल्डन जो हमने 6 मोती का गांठ लगाया है, ये हमारा बेस है। अब 2 ऑफ वाइट कलर की देखिए यहाँ पे मैंने मोती लेकर इस तरह से हमें जहाँ से हमारा थ्रेड पास हुआ है वहाँ से निकालेंगे और आगे की मोती में से हम अपनी सुई को पास कर लेंगे। देखिए, इस तरह से 2-2 मोती लेकर हमें मोतियों में से गोल्डन मोती में से पास करते जाना है। यानी 6 मोती थी तो ऊपर की जो हमारी लाइन तैयार होगी वो 12 मोतियों की तैयार होगी। होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ी बड़ी साइज़ की मोती ली है ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। अब इसी तरह से हम 2-2 मोती लेकर गोल्डन मोती में से पास करते रहेंगे। इस तरह के फूल बनाकर आप ब्रेसलेट में भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी इयरिंग भी आप बना सकते हैं और आप उसे अपने बच्चियों के हार में लगा सकते हैं या फिर कपड़ों में लटकन के तौर पर या बटन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत और यूनिक नज़र आता है। देखिए, यहाँ पर हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। अब मैं आगे की ऑफ वाइट मोती में से अपने थ्रेड को पास कर लूँगी। ये हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए, हम फिर से 2 मोती लेंगे और उसे आगे की 2 मोती में से पास कर लेंगे। अब फिर से हम 2 मोती लेंगे। देखिए, जहाँ से हमारी सुई निकली थी उस मोती को हम छोड़ देंगे और आगे की 2 मोती में से हम दोबारा से अपनी सुई को आगे की 2 मोती में से पास करेंगे। देखिए, इस तरह से जहाँ से हमने सुई बाहर निकाली थी वहाँ पर हम मोती नहीं डालेंगे, बल्कि आगे की जो 2 मोतियाँ हैं उसमें से हम अपनी सुई को पास करेंगे। होप कि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से ये हमारी तीसरी लाइन हमारी तैयार होगी। आगे की मोती में से हम अपनी सुई को पास करेंगे और उसके आगे 2 मोती में से हम अपने धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे। देखिए, यहाँ पर ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिए, मैंने आगे की मोती में से अपने थ्रेड को पास कर लिया था तो दोबारा से मैं उसे खोलकर बाहर निकाल रही हूँ। अब यहाँ पर हम अपनी तीसरी रो दोबारा से चालू करेंगे। प्रोसीजर हमारा वही है। देखिए, यहाँ पर हमारी 6 अलग ऐसे आपको दिखेगा कि पंखुड़ी तैयार हो रही है। तो हमें जोड़ते वक्त क्या करना है कि देखिए, इस रो की और उस रो की देखिए ये 2 मोती में से हमें अपनी सुई को पास करना है। अब देखिए, यहाँ से हमारा धागा बाहर निकला हुआ है। हम सुई में अपने 2 मोती लेंगे और आगे की हमारी जो 2 मोतियाँ हैं, ये देखिए इस रो की और उस रो की, उसमें से हम अपनी सुई को बाहर आगे की तरफ पास करेंगे। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। और धागे को थोड़ा सा हम खींचते जाएंगे तो हमारा जो ये फूल है ये गोलाई की शक्ल लेगा। होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये। इसी तरह से मैंने 4 लाइन बनाई हैं। आप 5 लाइन या 6 लाइन भी बना सकते हैं। जितना आप बनाएंगे उतना आपका फूल गहरा तैयार होगा। यहाँ पर देखिए, मेरी तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब आगे की लाइन के लिए देखिए, फिर मैं 2 मोती लेकर
इस तरह से आगे की दो मोती में से अपनी सुई को पास करूँगी। तो इस तरह से मेरी ये चौथी लाइन कंप्लीट होगी और हमें थोड़ा सा अपने धागे को खींचते हुए जाना है उसे। तो इस तरह से हमारा फूल जो है वो कर्व की शक्ल लेगा। थोड़ा सा फूल हमारा अंदर की तरफ गहरा होगा। देखिए यहाँ पर ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसे ऊपर से गोल शक्ल देने के लिए और पंखड़ी मेरी अलग अलग है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से मैंने दूसरी जो पंखड़ी है वहाँ से अपनी सुई को बाहर निकाला है। अब ऊपर गोल शक्ल देने के लिए मैंने सुई में 3 मोती ली है और ये देखिए दूसरी मोती में से मैं उसे अपने थ्रेड को पास कर लूँगी। तो ये ऊपर हमारी पंखुड़ी की गोल सी शक्ल आ जाएगी। अब एक पंखुड़ी को दूसरी पंखुड़ी से जॉइन करने के लिए हम बीच में एक मोती अपने थ्रेड में लेंगे और धागे को खींचेंगे, तो ये कुछ इस तरह से ये जॉइंट होता जाएगा। अब फिर से हम 3 मोती लेंगे और इस तरह से बाजू वाली मोती से पास करेंगे। तो ये हमारी जो फूल की जो पंखुड़ी है वो ऊपर से गोल शक्ल लेगी। बस इसी प्रोसीजर को हमें फॉलो करते जाना है। ये फूल दिखने में हमें मुश्किल लगता है मगर बनाने में बहुत ही आसान है। आप एक मर्तबा इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इस फूल को बना मैंने छोटी ब्लू और वाइट कलर की बीड्स ली है, छोटी 1 mm की, 2 mm की मैंने मोती ली थी, उससे मैंने बनाया है। यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बड़ी साइज़ की थोड़ी सी मोती ली है ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। आप अगर इस फूल को अपने कपड़े में लटकन के तौर पर भी यूज़ करेंगे तो भी, दुपट्टे में लटकन के तौर पर, बटन के तौर पर यूज़ करेंगे तो भी ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। इस तरह से 6 पंखुड़ी में से हमें अपनी मोतियों को पास करना है। यहाँ पर हमारा फूल कंप्लीट हो जाएगा। अब गांठ लगाने के लिए हम फ़ौरन ऊपर की तरफ गांठ नहीं लगाएंगे, बल्कि ये जो हमारी 5 मोती हैं, लाइन है, उसमें से हम अपनी सुई को पास करेंगे और नीचे की तरफ हम 2-3 मरतबा गांठ लगा देंगे। इस तरह से हम 2-3 मरतबा गांठ लगा देंगे तो हमारा ये फूल जो है वो कभी खुलेगा नहीं, इसकी मोतियाँ बिखरेंगी नहीं। अब देखिए इस तरह से फूल तैयार हो गया है। अब इसको ईयरिंग में डालने के लिए मैंने हेड पिन ली है और एक वाइट 6 mm की मोती ली है। आप इसे स्टड में भी, ईयरिंग स्टड जो आता है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए बीच में से मोती डालने के लिए मेरे पास हेड पिन अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर इस तार का यूज़ किया है जो कि फ्लावर मेकिंग में यूज़ होता है, ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने बड़ी 6 mm की ये मोती डालकर बीच में से पास किया है और उसे प्लायर से इस तरह से राउंड करके अच्छी तरह से मोड़ दिया है। इसी तरह से मैंने 6 फूल तैयार किए थे और 6 फूल में सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो किया है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये फूल तैयार होगा। अब यहाँ पे आई पिन लेकर मैंने एक आई पिन में 3 इसी तरह के फ्लावर डाले हैं और उसे अच्छी तरह से लॉक कर दिया है। अब ऊपर की तरफ मैंने एक 12 mm की बड़ी सी पर्ल बीड ली है और उसे भी इसी तरह से राउंड शेप देकर लॉक कर लिया है। यहाँ पर आप इसे देखिए कोई स्टड में डाल के भी इस तरह से ईयरिंग तैयार कर सकते हैं, या फिर आपके जो इस तरह से लटकन वाले जो कान के हुक आते हैं उसमें भी आप इसे डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आप चाहें इस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। होप कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।